ओम श्री गणेशाय नमः। परमादरणीय बंधु सादर नमस्कार। आज हम आपके समक्ष 84 कोसी अयोध्यांतर्गत जम्बू तीर्थ गोंडा का महात्म्य एवं संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन दिव्य भूमि अयोध्या की 84 सीमांतर्गत एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्य गुरु भूमि एवं जन्मभूमि सरजू घाघरा के पवित्र संगम पर अवस्थित सूकरखेत पस्का के पश्चिम दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सुरम्य सलिला सरजू के पश्चिमी तट पर स्थित महाप्राचीनतम जम्बू तीर्थ विराजमान है। बैसाख अमावस्या को 84 कोसी परिक्रमा करते हुए अनेक संत महात्मा तपस्वी साधु एवं सद्गृहस्थ जन यहाँ पर आकर एक रात्रि विश्राम कर तपस्या एवं भगवत भजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर कृतकृत्य होते हैं। कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी को यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दराज के हजारों नर नारी आकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। अन्य पर्वों पर भी यहाँ भारी भीड़ लगती है। प्राचीन काल में यहाँ घनघोर वन था, जहाँ एक महान तपस्वी संत आकर तपस्या करते थे, जो एक बड़े सिद्ध संत थे, जिनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद कैप्टन गजाधर पांडे ने जन सहयोग से श्री राम जानकी मंदिर एवं सरोवर का निर्माण कराया था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। पुनः अयोध्या के वीतराग तपस्वी संत श्री त्यागी जी द्वारा नए भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सन 1902 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी श्री R.C. हावर्ट महोदय के प्रयास से एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा के माध्यम से इसके प्रमुख निर्देशक बड़ा स्थान के बिंदु गाद्याचार्य श्री राम प्रसादाचार्य जी द्वारा रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ के आधार पर निर्णीत 84 कोसी परिक्रमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर 148 शिलालेख स्थापित किए गए थे, जो क्रमशः 140 नंबर का शिलालेख श्री जम्बू तीर्थ, 141 श्री अगस्त्यसर एवं 142 तुंदिलाश्रम पर स्थापित है। स्कंद पुराण के अनुसार सरजू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि तीर्थ हैं। जो संगम पर श्रद्धापूर्वक सुवर्ण अन्न और वस्त्र दान देता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। 10 कोटि सहस्राणि 10 कोटि शतानि च तीर्थानि सरजू नद्या घर घरोदक संगमे। स्कंद पुराण वेंकटेश्वर प्रेस 1966 विक्रम वैष्णव अयोध्या महात्म्य श्लोक 76-110। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार जम्बू तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार से है। संगमे वर्तते देवी सर्वथा पाप प्रणाशनः तत्र यस्नात्वा यत् पुण्यं शृणु तत् कथयामि ते। 10 कोटि सहस्राणि 10 कोटि शतानि च सरजू घर घरे संगे तीर्थानि सन्ति पार्वती। पुनः जम्बू तीर्थ के विषय में ततो गच्छेतु देवेशि जम्बू तीर्थमनुत्तमं बाराहात् पश्चिमे भागे सर्वकामदुधं स्मृतं तस्मिन् तीर्थे नराय स्नात्वा ब्रह्मापि विशुध्यति। श्री शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, उक्त बाराह तीर्थ से पश्चिम दिशा में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाला एवं परम मंगल में जम्बू तीर्थ नारायणपुर ग्राम में स्थित है। इस भव्य तीर्थ में स्नान करने वाले प्राणी ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाते हैं।
यहाँ पर संपूर्ण वेदों के ज्ञाता देवशर्मा नामक ब्राह्मण पूर्व काल में यहाँ निवास करते थे। उनके आश्रम में कदाचित एक श्रृगाल आया और वो आश्रम के दिव्य दर्शन करते ही भव्य देह को प्राप्त कर भगवत धाम को चला गया। तब से यह स्थल जम्बू तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान से थोड़ी ही दूरी पर तुंदिलाश्रम विद्यमान है। अपरणे त्वं महाभागे शृणुष्व वैको मनासति जम्बू तीर्था उपावृतो गच्छेत तुंदलिकाश्रमं न दुर्गतिं वाप्नोति स्वर्गलोके च पूज्यते तत्रासं समाभ्यासे स्नानं कुर्वन्ति मानवाः। अर्थात जो उक्त जम्बू तीर्थ से चलकर तुंदिलाश्रम का दर्शन करता है और विधिपूर्वक सरजू में स्नान करके 3 रात्र उपवास पूर्वक निवास करता है, वो संपूर्ण रोगों से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसी के दक्षिण भाग में अगस्त्य सर है। आश्रमात् दक्षिणे भागे सर अगस्त्य संभवम अगस्त्य सर आसाद्ये पितृदेवार्चने रतः त्रिरात्रो पोषितस्तत्र अग्निष्टो फलम लभेत शाकमूल फलैर्वापि कल्पयन वृत्तिमाप्नुयात्। उक्त तुंदिलाश्रम से दक्षिण भाग में अगस्त्य सर पितृदेवार्चन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष पूर्वक उपवास करते हुए 3 रात्र जो यहाँ विश्राम करता है, तपस्या करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निराहार रहने में असमर्थ हैं, वह एक समय सात्विक भोजन करके और तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त होते हैं और उन्हें अगस्त्य ऋषि की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से इस तीर्थ का महात्म्य अन्य ग्रंथों में भी वर्णन इसका मिलता है। स्कंद पुराण, रुद्रयामल तंत्र, अग्नि पुराण इत्यादि ग्रंथों में इसका विशेष वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार इसका एक विशेष महत्व बतलाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी अयोध्या नरेश महाराज दिलीप जी से कहते हैं, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे। राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वो पितरों, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है तथा वो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडली आश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोक में उसका सम्मान होता है। राजन, जो अगस्त्य आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और ब्रह्मलीन होकर के यानी भगवान का ध्यान करते हुए 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है तथा जो शाक या फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ निवास करता है, वो परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। पद्म पुराण स्वर्गखंड पृष्ठ 350 से साभार। इसके साथ ही जो भारतीय संस्कृत में आर्यावर्त के अयोध्या के अंतर्गत इस तीर्थ के बारे में जो 84 कोसी परिक्रमा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, इसके बारे में लिखते हुए महान जो है लेखक कहते हैं, श्री मणिराम दास छावनी के श्री महंत राम शोभा दास जी महाराज, वर्तमान श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दादा गुरु कि गो ब्राह्मण साधु सेवा परायणता का वर्णन करते हुए पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी कहते हैं कि वे श्री महाराज जी प्रतिवर्ष अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा का नेतृत्व करते थे। उनके साथ बड़ी संख्या में साधुओं और सद्गृहस्थों की उपस्थिति रहती थी। एक लड़िया बैलगाड़ी में खाद्य आदि सामग्रियाँ परिक्रमा के साथ चलती थीं। यात्रा मार्ग के विश्राम स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा जो राशन मिलते थे, उसे अगले पड़ाव के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। पूर्व में प्राप्त राशनों की रसोई बनती थी। ग्रामीण जन
उनकी दर्शन, सेवा और आशीर्वाद से अपने पूर्वजों तक को धन्य धन्य मानते थे। अब इसका प्रमाण जो इसमें शिलालेख स्थापित किए गए हैं उसका भी प्रमाण इस तरह से प्राप्त होता है, जिसे भारतीय संस्कृत में आर्यावर्त की अयोध्या नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। एक बार अयोध्या के बड़ा स्थान में बड़ी छावनी में कार्तिक में कल्पवासियों के लिए अयोध्या महात्म कथा का आयोजन किया गया। स्थानाध्यक्ष बिंदु गद्याचार्य श्री महंत राम प्रसादाचार्य जी महाराज ने श्रोता समाज से आग्रह किया कि अयोध्या में जिन जिन पौराणिक देव ऋषि स्थानों का वर्णन मिलता है, यदि शिलालेखों द्वारा वे चिन्हित कर दिए जाते तो तीर्थयात्रियों को मार्गदर्शन मिल जाता। इस आग्रह से उन महापुरुष ने सर्वप्रथम एक शिलालेख श्री राम जन्मभूमि पर लगवाया। ये घटना दिनांक 7/4/1898 की है। विवाद फैजाबाद न्यायालय तक गया। ये मुकदमा 3 वर्षों तक चला। सन 1902 ईस्वी में तत्कालीन ICSRC रॉबर्ट महोदय ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा। इसके प्रमुख निर्देशक थे श्री महंत जी महाराज। एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा के तत्वाधान में श्री रुद्रयामल तंत्र अयोध्या महात्म ग्रंथ को आधार मानकर शिलापट्टों की स्थापना हुई थी। 84 कोसी परिक्रमा एवं जम्बू तीर्थ का उल्लेख विभिन्न विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है। इस परिक्रमा के विषय में अन्य भी दृष्टांत मिलते हैं। अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। अनेक संत महात्मा महापुरुष इस स्थान पर आकर के तपस्या किए हैं और यह एक बहुत ही पुण्यप्रद सिद्ध स्थान के रूप में आज